प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं राकेश विश्वकर्मा उत्कृष्ट विद्यालय भोरी। इसके पहले हम कक्षा 10वीं विज्ञान या 11वीं 12वीं फिजिक्स के बारे में अध्ययन कर रहे थे। आज हम कक्षा 10वीं की गणित लेकर आए हैं कि कक्षा 10वीं की गणित में जो त्रिकोणमिति है उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हमेशा लगातार परीक्षा में आते रहते हैं। तो चलिए अपन एक आसान तरीके से उसे हल करने का प्रयास करते हैं। तो ये अपन जो हल कर रहे हैं वो प्रश्नावली 8.3 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो अपन देखेंगे कि बोर्ड परीक्षाओं में अनेक विगत वर्षों से लगातार आए हुए हैं। तो उसी में पहला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन आएगा, सिद्ध कीजिए कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा पूरे का स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कितना कॉस थीटा। तो अपन देखते हैं इसे कैसे हल कर सकते हैं इस सर्व समीकरण को। तो सबसे पहले अपन क्या कर लेके चलते हैं इसमें लेफ्ट हैंड साइड LHS। लेफ्ट हैंड साइड कितना है कोसेक थीटा माइनस कितना है कॉट थीटा पूरे का स्क्वायर। देखिए त्रिकोणमिति हल करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि उस त्रिकोणमिति में जो भी दिया गया उसको साइन कॉस के रूप में बदल लिया जाए और साइन कॉस के रूप में बदलने के पश्चात उसे हल करें तो जल्दी सिद्ध हो जाता है। तो इसमें अपन क्या करते हैं कि जैसे यहाँ पर लिखा है कोसेक थीटा का साइन में संबंध कितना होता है, तो हम जानते हैं कि कोसेक थीटा बराबर होता है जो साइन का उल्टा होता है। कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, क्योंकि अपन जानते हैं कि कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1/sin थीटा, क्योंकि कोसेक थीटा बराबर 1 क्या होता है sin थीटा। और यहां पर देखा जाए कॉट थीटा लिखा है तो हम जानते हैं साइन और कॉस में संबंध से कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे कॉस थीटा और कॉट थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा बटे sin थीटा। तो हम यहां लिख सकते हैं कॉट थीटा बराबर cos थीटा बटे कितना sin थीटा। ठीक है, तो इन दोनों को हम क्या करते हैं समान रख देते हैं। तो कितना हो जाएगा, कोसेक की जगह अपन रख रहे हैं 1/sin थीटा, 1 कितना sin थीटा माइनस cot थीटा की जगह अपन क्या रखेंगे cos थीटा बटे कितना sin थीटा पूरे का क्या हो गया यहाँ पर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद अपन हल करते हैं। हम देखते हैं इसके भी बटे में भी साइन है और इसके बटे में भी साइन है, तो साइन क्या हो गया एलसीएम, यानी दोनों का लघुत्तम हो गया साइन थीटा हो गया लघुत्तम। यहाँ कितना बचेगा, साइन से साइन कट जाएगा, कितना बचेगा 1 का गुणा अपन 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आएगा, बीच में ऋण का चिन्ह तो ऋण, फिर से साइन थीटा भाग देंगे कट जाएगा, कितना बचेगा 1 और 1 का गुणा कॉस में करेंगे तो कितना आ जाएगा कॉस थीटा पूरे की घात कितनी 2। ठीक है, अब इस वर्ग को अपन अलग कर देते हैं। तो जैसे लिखा है 1 माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, ये वर्ग हटाएंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा पूरे की घात कितनी हो गई 2 बटे यहाँ पर कितना है साइन थीटा, इसका वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर कितना थीटा, साइन स्क्वायर कितना थीटा। अब यदि साइन स्क्वायर थीटा को देखा जाए तो ये सर्वसम्मिका 1 बन रही है, सर्वसम्मिका 1 यानी सर्वसम्मिका जो 1 कहती है वो क्या है सर्वसम्मिका 1, सर्वसम्मिका 1 से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1। यदि यहां से हम साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ये 1 तो अपनी जगह है ही, ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है वो दूसरे पक्ष में जाएगा तो उसका चिन्ह जो है बदल जाएगा, प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस कितना हो गया कॉस स्क्वायर कितना थीटा। तो चलिए यहां पर लिखते हैं कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा पूरे की घात कितनी 2 बटे इसकी जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस कितना कॉस स्क्वायर कितना थीटा, 1 माइनस कितना कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहां पर अपन हल कर देते हैं। इसके बाद 1 माइनस कॉस थीटा पूरे की घात 2 है, अर्थात इसकी जब घात यहां पर देखिए इसकी घात 2 है तो इसको 2 बार लिख सकते हैं, यानी क्या 1 माइनस कॉस थीटा एक कोष्टक में और 1 माइनस कॉस थीटा एक कोष्टक में, ये आ गया बटे यहां पर है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 को अपन 1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 1 की घात 2 करेंगे तो 1 ही आएगा। अब ये क्या फार्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू एक कोष्ठक में ए ऋण बी और एक कोष्ठक में ए धन बी। ठीक है, एक कोष्ठक में ए ऋण बी और एक कोष्ठक में ए धन बी। तो यहाँ पर ए की जगह कितना लिखा हुआ है? एक, और बी की जगह कितना लिखा है? कॉस थीटा। तो कितना हो जाएगा? एक कोष्ठक में एक ऋण कॉस थीटा, ठीक है, ये देखिए ए माइनस बी, और एक कोष्ठक में ए धन बी, तो ए की जगह हो जाएगा एक, धन बी की जगह क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। तो एक कोष्ठक में हो जाएगा एक धन कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर एक ऋण कॉस थीटा से एक ऋण कॉस थीटा क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो इसके पास कितना बचा? 1 माइनस कितना? कॉस थीटा अपान नीचे कितना बचा? 1 प्लस कितना? कॉस थीटा। देखें तो हमें यही क्या करना था? प्रूव करना था। 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कितना? कॉस थीटा। तो बराबर हम क्या लिख सकते हैं? बराबर राइट हैंड साइड बराबर आर एच एस, यही क्या करना था? सिद्ध करना था। ठीक है, तो दैट प्रूव्ड एल एच, अतः लिखेंगे अतः एल एच एस बराबर है आर एच एस के। ठीक है, यही क्या करना था? हमको सिद्ध करना था। ठीक है, तो मेरे ख्याल से सभी बच्चों को ये समझ में आ गया होगा, इसके साथ ले सकते हैं। इसी का दूसरा क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी अनेकों बार परीक्षा में पूछा गया है। तो क्या है यहाँ पर? कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपान कितना? कॉस ए बराबर सिद्ध करना है 2 सेक ए। तो चलिए अपन फिर से अपन इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले पुनः अपन इसे लेफ्ट हैंड साइड हल करते हैं, ये वाला पक्ष हल करते हैं, देखते हैं ये वाला पक्ष आ रहा है कि नहीं आ रहा। यदि नहीं आता तो इसको भी अपन सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड एल एच एस कितना है? कॉस ए अपान 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपान कितना है? कॉस ए, कॉस ए। ठीक है, सबसे पहले हम दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना? 1 प्लस साइन ए और कॉस ए का दोनों का आपस में गुणा कर देते हैं। 1 प्लस साइन ए इंटू कितना? कॉस ए। ठीक है, अब भाई 1 प्लस साइन ए का 1 प्लस साइन ए इसमें भाग देंगे तो कट जाएगा, कितना बचेगा? कॉस ए, और कॉस ए का गुणा किसमें करेंगे? कॉस ए, तो कितना हो जाएगा? कॉस ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस ए का भाग इसमें देंगे तो ये कट जाएगा, कितना बचेगा? ये बचेगा, और इसका गुणा अपन इसमें कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ठीक है, या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि दोनों का अपन एलसीएम ले लिए और इनका तिरक गुणा कर दिए, इसका यहाँ और इसका यहाँ, यानी 1 प्लस साइन ए का कॉस ए में लघुत्तम हो गया, कॉस ए का गुणा कॉस ए में करेंगे जिसे अपन तिरक गुणा भी कहते हैं, और 1 प्लस साइन ए का गुणा 1 प्लस साइन ए में करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कॉस ए का कॉस ए में गुणा करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस इसका दो कोष्ठकों को गुणा करते हैं। दो कोष्ठकों को गुणा करने का नियम क्या है? पहले कोष्ठक की पहली संख्या का दूसरे कोष्ठक की सभी संख्याओं से गुणा, और फिर प्लस जो भी चिन्ह लगा होगा, और दूसरी संख्या का दूसरे कोष्ठक की सभी संख्याओं से गुणा। तो जी गुणा करते हैं। 1 का गुणा 1 में करेंगे कितना जाएगा? 1 प्लस 1 का गुणा साइन ए में करेंगे कितना हो जाएगा? साइन ए प्लस साइन ए का गुणा 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? साइन ए प्लस साइन ए का गुणा साइन ए में करेंगे तो कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर कितना ए अपॉन कितना हो जाएगा? 1 प्लस साइन ए इंटू कितना है? कॉस ए। ठीक है, अब हम देखते हैं यहां पर लिखा है कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए प्लस साइन ए प्लस कितना है? साइन स्क्वायर ए। हम देखते हैं हमारे पास जो सर्वसम्मिका पहली है, सर्वसम्मिका पहली, सर्वसम्मिका फर्स्ट क्या कहती है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1। यानी ये जो लिखा है साइन स्क्वायर थीटा, और ये लिखा है कॉस स्क्वायर थीटा, और ये लिखा है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी जगह पर अपन कितना लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। तो इन दोनों की जगह हम लिख देते हैं यहाँ पर कितना? कॉस स्क्वायर थीटा धन साइन स्क्वायर थीटा की जगह कितना हो गया? 1 धन ये वाला 1 पहले से था धन ये कितना हो जाएगा? साइन ए, और साइन ए 2 बार है, साइन ए और साइन ए 2 बार है तो यहां लिख सकते हैं 2 साइन ए,
2 साइन ए अपान कितना हो जाएगा यहाँ पर 1 प्लस साइन ए, एक कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में कितना हो जाएगा cos a। ठीक है, अब 1 और 1 कितना हो गया 2, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, हम लिख दिए यहाँ पर 2 प्लस 2 साइन ए, यहाँ पर भी है तो 2 साइन ए, 2 साइन ए अपान यहाँ कितना है 1 प्लस साइन ए इंटू कितना cos ए, 1 प्लस साइन ए इंटू कितना हो जाएगा cos a। ठीक है, दोनों में है, दोनों से क्या ले लिए कॉमन, दोनों से हम कॉमन ले लिए तो इसके पास कितना बचा, इसके पास बचा एक धन, यहां से तो 2 बाहर हो गया है, कितना बचेगा साइन ए अपान यहाँ कितना 1 प्लस साइन ए इंटू कितना cos a। ठीक है, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए क्या हो गया कैंसिल हो गया, इसके पास कितना बचा 2 अपान यहाँ कितना बचेगा cos a, 2 अपान कितना cos a। हम जानते हैं कि जैसे साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, cos का उल्टा क्या होता है सेक, ठीक है, और tan का उल्टा क्या होता है कॉट, तो cos का उल्टा क्या होगा सेक होगा, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 2 और cos का उल्टा कितना हो जाएगा सेक ए। अब 2 इंटू सेक ये अपन को सिद्ध करना था, यानी अपन ने लेफ्ट हैंड साइड हल किया और क्या मिल गया अपन को राइट हैंड साइड, तो बराबर क्या हो जाएगा RHS। ठीक है, तो समीकरण 1 अपन यहाँ लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं और क्या मिल जाता है RHS मिल जाता है, अतः लिखेंगे अतः LHS बराबर क्या है RHS के, अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, यही क्या करना था सिद्ध करना था। ठीक है, तो चलिए अपन अगला एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी में। चलिए अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, ये क्वेश्चन भी बोर्ड परीक्षाओं में अनेकों बार पूछा गया है, कितना 1 प्लस सेक ए अपान सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कितना cos ए। ठीक है, तो देखिए अपन इसे कैसे हल करेंगे, सबसे पहले पुनः अपन इसे हल करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से, LHS लेफ्ट हैंड साइड कितना है 1 प्लस सेक ए अपान कितना है सेक ए। ठीक है, ये हो गया। देखिए त्रिकोणमिति में कोई भी क्वेश्चन को यदि उसे साइन और कॉस के रूप में हल करें, यानी ले जाएं और फिर उसके बाद हल करें तो बड़े आसानी से वो सॉल्व हो जाता है। तो अपन वही करते हैं कि देखते हैं कि यहाँ पर सेक है, सेक का उल्टा क्या होता है, तो अपन जानते हैं कि साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, या कोसेक का उल्टा क्या होता है साइन, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, सेक का उल्टा क्या होता है कॉस, और टेन का उल्टा क्या होता है कॉट, और कॉट का उल्टा क्या होता है टेन। तो यहाँ पर कितना दिया गया है सेक है, तो हम जानते हैं कि सेक ए बराबर, चूंकि सेक ए बराबर होता है 1 अपान कितना कॉस ए। ठीक है, तो जहां जहां सेक होगा उसकी जगह पर लिखेंगे 1 अपान कितना कॉस ए। ठीक है, देखते हैं यहां पर कितना जाएगा 1 प्लस सेक ए की जगह क्या लिख सकते हैं 1 अपान कितना कॉस ए पूरे के बटे यहां कितना हो जाएगा 1 अपान सेक ए की जगह 1 अपान कितना कॉस ए। ठीक है, अब हम ये वाला बटे हटाते हैं, कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 अपान कितना कॉस ए, और ये वाला बटे हटाते हैं और हम किस रूप में लिखते हैं गुणा के रूप में। तो जैसे ये संख्या गुणा के रूप में जाएगी तो पलट जाएगी, यानी 1 अपान कॉस ए की जगह कितना हो जाएगा कॉस ए बटे कितना हो जाएगा 1। ठीक है, अब इसके बटे कुछ यानी कितना है 1। ठीक है, इसके बटे कुछ यानी कितना है 1 है। हम 1 और कॉस ए का लघुत्तम ले लेते हैं, तो 1 और cos a का लघुत्तम कितना हो जाएगा cos a, और इनका तिरक गुणा cos a का 1 का गुणा 1 में करेंगे कितना हो जाएगा 1 धन cos a का गुणा 1 में करेंगे कितना हो जाएगा cos a गुणित कितना हो जाएगा cos a बटे कितना 1। ठीक है, अब ये वाला cos a से ये वाला cos a क्या हो गया कट गया, यहाँ कितना आ जाएगा 1 प्लस cos a, अब बटे में कितना है 1 है और 1 का भाग इसमें देंगे तो वही संख्या जाएगी। तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर कौन सा पहला। ठीक है, इसके आगे तो इसे हल नहीं कर सकते, तो अपन लेफ्ट हैंड साइड हल किए, जहां तक हल हो सका वहां तक हल किए और बाकी छोड़ दिए। अपन क्या हल करते हैं राइट हैंड साइड हल करते हैं। तो राइट हैंड साइड कितना है यहाँ पर, राइट हैंड साइड देखें तो लिखा है साइन स्क्वायर ए अपान कितना है 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कितना है कॉस ए।
अब कैसे हल करें? हम यदि देखें तो ये साइन स्क्वायर ए थोड़ी थोड़ी अपन को समझ में आ रहा है कि ये सर्वसम्मिका एक से संबंधित है। सर्वसम्मिका एक क्या है? क्योंकि सर्वसम्मिका एक जो है वो कितनी है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? एक। ठीक है, यदि यहां से हम साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें, साइन स्क्वायर थीटा बराबर ये कॉस स्क्वायर थीटा का पक्षांतर कर देंगे, 1 माइनस कितना हो जाएगा? कॉस स्क्वायर कितना? थीटा। ठीक है, तो हम ये साइन स्क्वायर थीटा की जगह इसका मान ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? इसकी जगह ये वाला मान रखते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर कितना? ए अपान कितना? 1 माइनस कितना? कॉस ए। ठीक है, अब ये जो एक है इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 की घात 2। ठीक है, क्योंकि अपन को सर्वसम्मिका बनाना है। 1 की घात 2 ऋण कितना हो जाएगा? कॉस स्क्वायर कितना? ए बटे कितना? 1 माइनस कितना? कॉस ए। ठीक है, अब हम देखें तो ये फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कौन सा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में ए माइनस बी और एक कोष्टक में ए प्लस बी। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू एक कोष्टक में ए माइनस बी और एक कोष्टक में क्या हो गया? ए प्लस बी। अब मान रखते समय अपन को क्या ध्यान देना है? देखिए, हम देखें कि ए स्क्वायर है, यहाँ पर 1 की घात 2 थी, माइनस बी स्क्वायर है, यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए है। यानी हम देखें कि ए की जगह अपन को रखना है 1 और बी की जगह रखना है कॉस थीटा या कॉस ए। ठीक है, तो ये वाले में जब मान रखेंगे तो हम क्या रखेंगे? ए की जगह हम 1 रखेंगे, बी की जगह क्या रखेंगे? कॉस ए रखेंगे। चलिए मान रखते हैं, तो एक कोष्टक में ए माइनस बी यानी एक कोष्टक में एक ऋण कितना? कॉस ए। ठीक है, और एक कोष्टक में ए प्लस बी यानी एक धन कितना? कॉस ए। ये हो गया बटे कितना हो जाएगा? 1 माइनस कितना? कॉस ए। ठीक है, अब 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए क्या हो गया? कैंसिल। यहां कितना बचा? 1 प्लस कितना? कॉस ए। 1 प्लस कितना? कॉस ए। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर कौन सा? दूसरा। अब हम देखें समीकरण एक, जब हम लेफ्ट हैंड साइड को हल किए तो कितना आया? 1 प्लस कॉस ए आया। राइट हैंड साइड को भी अपन ने हल किया तो कितना आया? 1 प्लस कॉस ए आया। ठीक है, यानी क्या कह सकते हैं? समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या है? LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। यही क्या करना था? सिद्ध करना था। ठीक है, तो बड़े आसान तरीके से अपन ऐसे देखा कि किस प्रकार से अपन इस सर्वसम्मिका को हल कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अपन एक और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा में अनेकों बार आया है उसे अपन देखते हैं। चलिए ये वाला क्वेश्चन अपन देखते हैं। ये क्वेश्चन बोर्ड परीक्षाओं में अनेकों बार पूछा गया है और इसी का दूसरा रूप भी पूछता है, वो अपन अभी देखेंगे कि इसी क्वेश्चन को बदल के कैसे पूछ लेते हैं बोर्ड परीक्षाओं में। तो क्या है यहाँ पर? कॉट ए प्लस 1 कॉट ए माइनस कॉस ए अपान कॉट ए प्लस कितना? कॉस ए बराबर सिद्ध करना है अपन को कोसेक ए माइनस 1 अपान कोसेक ए प्लस कितना? 1। तो चलिए अपन देखते हैं। सबसे पहले अपन लेके चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड LHS। कितना दिया गया है? कॉट ए माइनस कॉस ए अपान कॉट ए प्लस कॉस ए। ठीक है, ये दिया गया है। हम देखें कॉट है, कॉट को हम साइन और कॉस के रूप में यदि देखें तो टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट। तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो चूंकि अपन जानते हैं कि चूंकि कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे कितना होता है? साइन थीटा। तो चलिए अपन यहां रखते हैं मान। कॉट ए है तो ए की जगह अपन क्या रखेंगे? कॉस ए अपान कितना? साइन ए माइनस कितना? कॉस ए बटे यहां पर फिर से कॉस ए बटे कितना? साइन ए प्लस कितना? कॉस ए। ठीक है, चलिए देखिए कॉस ए अपान साइन ए माइनस कितना? कॉस ए। यहां पर कॉस ए बटे साइन ए प्लस कितना? कॉस ए। हम देखें यहां पर साइन कॉस ए है, यहां भी कॉस ए है, दोनों से कॉस ए क्या ले लेते हैं? कॉमन।
कॉस ए हो गया इससे दोनों से कॉमन, तो यहाँ कितना बचेगा 1 अपान साइन ए, 1 अपान कितना साइन ए, यहाँ से तो कॉस ए कॉमन हो गया तो कितना बचेगा 1, ठीक है। ऐसे बट्टे से भी ले लेते हैं कॉमन, यहाँ भी कॉस ए है यहाँ भी कॉस ए, दोनों से कॉस ए क्या ले लिए कॉमन, कॉस ए कॉमन हो गया तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा कॉस ए कॉमन हो गया तो 1 अपान साइन ए प्लस कितना, यहाँ से कॉस ए कॉमन हुई तो कितना बचेगा 1, ठीक है। कॉस ए से कॉस ए क्या हो गया कट गया। अब साइन का उल्टा, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, तो यहाँ लिख सकते हैं अपन कि चूंकि 1 अपान साइन ए बराबर होता है कोसेक ए, CO कोसेक ए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर साइन ए का उल्टा 1 अपान साइन ए की जगह क्या लिख सकते हैं कोसेक ए, तो यहाँ कितना हो जाएगा कोसेक ए, कोसेक ए माइनस कितना 1 अपान कोसेक ए प्लस कितना 1 बराबर क्या आ गया अपना राइट हैंड साइड। यही अपन को क्या करना था सिद्ध करना था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कभी कभी 4-4 अंकों में अनेकों बार बोर्ड परीक्षाओं में पूछा गया है। इसी का एक दूसरा रूप है, इसी का दूसरा रूप कैसा है देखिएगा ध्यान से। इसी का दूसरा रूप होता है कि यहाँ शायद कर दे कॉट ए की जगह लिख दे tan ए, क्या लिख सकते हैं tan ए माइनस यहाँ क्या आ जाएगा sin ए बटे यहाँ क्या है tan ए प्लस कितना sin ए बराबर सिद्ध करने के लिए पूछ लेगा कि sec ए माइनस 1 अपान sec ए प्लस कितना 1, ठीक है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी अनेकों बार पूछा गया है। बिल्कुल सेम उसको हल करने की विधि वही है कि सबसे पहले अपन लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, कितना हो जाएगा tan ए माइनस sin ए अपान tan ए प्लस कितना sin ए। यहां पर हमको ये ध्यान देना है कि tan का sin और cos में संबंध क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा, तो tan ए की जगह क्या हो जाएगा sin ए बटे कितना हो जाएगा cos ए माइनस sin कितना a पूरे के बटे, यहाँ पर tan ए की जगह sin ए बटे कितना हो जाएगा cos ए प्लस कितना sin ए, ठीक है। देखिए बिल्कुल सेम वही है, यहाँ कॉट की जगह लिखिए cos थीटा बटे sin थीटा और यहाँ tan की जगह क्या लिखेंगे sin थीटा बटे cos थीटा। चाहे आप यहाँ लिख सकते हैं कि चूंकि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे कितना cos थीटा, ठीक है। फिर अपन ने इसमें क्या किया था देखिए cos ए दोनों से क्या लिया था कॉमन, यहाँ पर दोनों के पास क्या है sin ए है तो sin ए दोनों से क्या ले लेते हैं अपन कॉमन, तो sin ए हो गया कॉमन, यहाँ कितना बचेगा 1 अपान cos ए माइनस कितना 1 बटे यहाँ से भी sin ए कॉमन ले लिए तो sin ए क्या हो गया कॉमन, यहाँ कितना बचेगा 1 अपान cos ए प्लस कितना 1, sin ए से sin ए क्या हो गया कट गया। अब cos का उल्टा क्या होता है, cos का उल्टा होता है sec, तो 1 अपान cos ए की जगह क्या हो जाएगा sec ए माइनस कितना 1 और यहाँ भी क्या हो जाएगा sec ए प्लस कितना 1 बराबर क्या आ गया RHS, बराबर क्या हो जाएगा RHS। तो ये देखिए दोनों बिल्कुल दोनों क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे हैं, दोनों को हल करने की विधि भी बिल्कुल एक जैसी है। ये अपना क्या है यहाँ पर यदि ये क्वेश्चन आता है कभी कभी परीक्षाओं में ये वाला क्वेश्चन आ जाता है तो कभी कभी परीक्षाओं में ये वाला क्वेश्चन आ जाता है, तो बहुत ही आसान तरीके से अपन हल कर सकते हैं। तो सभी बच्चों को यदि ये क्वेश्चन समझ में आ गए हों तो सभी बच्चे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अगला वीडियो में अपन फिर पुनः कक्षा 10वीं के कुछ ना कुछ अनेक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो सभी को नमस्कार, धन्यवाद।